सत श्री अकाल। डॉक्टर दिलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर, होशियारपुर। चंद्रमा जो मन का स्वामी है और सूर्य से शक्ति लेकर चंद्रमा जो है सैटेलाइट रोशनी दुनिया को प्रदान करता है। लाल किताब में इसकी बहुत ज़्यादा विस्तार से खोज की गई है कि चंद्रमा का किन ग्रहों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कौन से ग्रह चंद्रमा को दूषित करेंगे। इससे चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा अगर जाना जाए तो चंद्रमा के 8 फेजेस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चंद्रमा जो फुल मून है या चंद्रमा जो है वो अभी शुरू हो रहा है, अमावस्या है या पूर्णमासी है, तो ये इसके बारे में चंद्रमा जो है व्यक्ति के मन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा के बारे में लाल किताब में क्या लिखा गया है कि दिल का मालिक चंद्रमा है जो सूर्य से रोशनी लेता है और दुनिया को देता है। सूर्य चाहे जितनी गर्मी से काम करे, सूर्य चाहे जितनी गर्मी से भी काम करे तो चंद्रमा उसको ठंडक प्रदान करता है। और ये मानना पड़ेगा कि लाल किताब में चंद्रमा को ऐसा एक सैटेलाइट बताया है जो कि मन का स्वामी और डिप्रेशन का और उत्साहित होने का सबका काम ये करता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों का चंद्रमा प्रबल होता है उनको पागलपन के दौरे भी नहीं पड़ते, उनको डिप्रेशन भी नहीं होता, उनको और भी कोई कार्य नहीं होता अगर उनके ग्रह दूषित ना हो। अगर जिन व्यक्तियों का जो चंद्रमा है वो पापी टोले ने घेरा हो तो उनको जो प्रभाव बुरे ही पड़ते हैं। बीपी या हार्ट रेट जब कभी भी बढ़ जाता है इंसान का, तो जब पूर्णमासी होती है, फुल मून होता है, तो उस वक्त वो और बढ़ जाता है। अगर जिनका कम रहता हो तो उनका जो है नॉर्मल हो जाता है। पागल व्यक्ति का अगर देखा जाए तो पागल व्यक्ति जो है उसको पूर्णमासी वाले दिन ज्यों ज्यों चंद्रमा बढ़ेगा उसके ऊपर ज़्यादा उसका असर दिखेगा। तो फुल मून होने से समुद्र में आपने देखा होगा कि टाइड्स आती हैं, उफान आता है। इसका मतलब वो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसमें वो समुद्र पर, पानी पर प्रभाव डाल रहा है, व्यक्ति पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो जब भी कोई ग्रहण आता है, आप इसको आजमा सकते हैं कि जब भी कोई ग्रहण आए, जैसे सूर्य हो या चंद्रमा ग्रहण हो, तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि पशु पक्षी जो हैं उस वक्त बिल्कुल नहीं बोलते। कोई पक्षी जो है वो उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो आम व्यक्तियों को चंद्रमा जो है वो आम तौर पर प्रभाव देखते हैं कि भी उन पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मगर कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो छुपे हुए हैं और वह दिखते नहीं हैं। इसलिए लाल किताब में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि क्या वो मतलब कि उसका अध्ययन किया जाए कि भी चंद्रमा जो है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आगे भी रिसर्च की ज़रूरत है, यही नहीं है कि यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो जो चांदनी रातों में आपने देखा होगा कि व्यक्तियों की फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ जाती है, उनमें जो बच्चा पैदा करने की शक्ति जो है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए चांदनी रातों या शुक्ल पक्ष में लोगों को मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, लंबे सांस लेना, ऐसी चीज़ें बताई जाती है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा तेज़ी से मेटाबॉलिज्म बॉडी का चल रहा होता है। तो इससे अगर चंद्रमा पहले भाव में हो, समझिए, तो इसके क्या रहस्य हैं और क्या इसके फल मिलते हैं और क्या इसके उपाय हैं, इसके बारे में जो लाल किताब में बड़ा विस्तार से बताया गया है। जौं का निशान इंसान के हाथ पर हो, जैसे जौं का निशान उंगलियों पर, अंगूठे को छोड़कर उसने कहा है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो लाल किताब के जब चंद्रमा का चैप्टर शुरू होता है तो एक श्लोक लिखा गया है कि हुक्म पूरा माता का घर तू करेगा, हुक्म पूरा माता का घर तू करेगा, उम्र रिजक माया तेरा न घटेगा। कभी घटेगा नहीं कोई चीज़ अगर माता की सेवा कर ली जाए और हुक्म माता का मान लिया जाए। माता जिंदा होते हुए सब सुख मिलेंगे,
चंद्रमा वाले। चंद्रमा एक वाला अगर दूध बेचने का काम करे, डेयरी कर ले, या दूध प्रोसेसिंग का काम आगे वो कोई बेचने का, उसके मतलब दूध से पैसा कमाने का काम कर ले, तो उसको बहुत ही नुकसान होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी डेयरी का काम या दूध का काम बेचने का नहीं करना चाहिए। चंद्रमा एक वाले को अगर 24वें साल में शादी कर ले तो उसकी जड़ ही कट जाती है, उसकी शादी कभी सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं रहती। तीसरी बात इसमें एक और लिखी गई है कि हमेशा चांदी का गिलास इस्तेमाल करें चंद्रमा एक वाला, और उसमें क्या है कि दूध जो पीना हो तो खास करके चांदी के गिलास में पिए। चांदी जो है चंद्रमा है, तो कहता है शीशे के गिलास में अगर दूध पिएगा या पानी पिएगा तो उसका प्रभाव मंदा होगा, क्योंकि शीशे का गिलास जो है वो है अपना बुध, तो बुध जो है और चंद्रमा जो है आपस में अगर हैं तो वो उनकी बनती नहीं है, हैं बाप बेटा मगर बेटी, मगर वो क्या है कि बनेगी नहीं उनकी। तो माता की सेवा करना, बुजुर्ग औरतों से आशीर्वाद लेना चंद्रमा का फल उत्तम ही करेगा। चंद्रमा एक वाला कभी यात्रा पर जाए और उसे 100 दिन से ज़्यादा यात्रा करनी पड़े। 100 दिन का मतलब ये है कि लाल किताब में लिखा है कि 100 दिन से कम की यात्रा को यात्रा नहीं मानते या ट्रांसफ़र नहीं मानते, केतु के चैप्टर में ये आता है। मगर 100 दिन से अगर ज़्यादा की आपने कहीं यात्रा करनी है तो कहीं भी आपको रास्ते में दरिया, नाला, नदी मिले तो उसमें तांबे का एक पैसा जरूर डाल दें, क्योंकि ये औलाद पर आपके बुरा असर नहीं पड़ेगा। मल्लाह जो है, जो बोटमैन है, उसके आपने उसकी चीज़ दे दी, वो आपके बच्चे पर कभी भी बुरा असर नहीं करेगा। तो चंद्रमा एक वाले को कुंडली में कभी भी दूध, चावल, पानी, चांदी का दान नहीं लेना चाहिए, और दूसरों को दूध पिलाते रहना हरदम मुबारक फल का होगा। रात की नींद की कमी हो जाए अगर चंद्रमा एक वाले को, तो रात को बेचैनी रहती हो तो अपने पलंग पर, चारपाई पर, चारों पायों पर वो सूर्य की सहायता लेकर तांबे की कील गाड़ दे, जिससे उसको सूर्य की सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी और चंद्रमा जो है अच्छा फल देना शुरू कर देता है। चंद्रमा पहले घरों में हो, बृहस्पति बाद के घरों में हो। जैसे चंद्रमा सपोज कर लो 1 से लेकर 6 तक हो और बृहस्पति जो है आगे घर, जैसे इसमें बताया गया है, तो क्या होगा कि इसका फल जो है वो केतु का फल भी खराब हो जाएगा, और केतु जो है वो चंद्रमा के फल को खराब कर देगा। इसलिए शुक्र अगर चंद्रमा को देखे, सपोज कर लो शुक्र ये यहाँ पर बैठा है, चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, तो ये इसको देखता हो तब भी फल जो है वो खराब हो जाएगा, औरतों से लाभ उसको नहीं मिलेगा। मतलब औरतों से लाभ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब उसकी पत्नी से लाभ नहीं मिलेगा, दूसरी औरतों से लाभ भी नहीं मिलेगा। तो चंद्रमा एक वाले को माता की सेवा करने पर बहुत जोर लगाया गया है। पढ़ाई के बारे में अगर बात करें, इल्म की बात करें, तो चंद्रमा एक वाला परमात्मा की भक्ति करने वाला भी होता है और पढ़ाई और इल्म में भी अच्छा होता है। और एक बात है इसमें काफ़ी 80% से ज़्यादा में देखी गई है कि चंद्रमा एक वाले में अगर पढ़ाई पर पैसा लगाया जाता है तो वो पैसा जो है वापस आ जाता है सूद समेत, मतलब उसको उस पढ़ाई से लाभ होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैंने बच्चे को MBBS करवानी है, तो MBBS उसको सरकारी नहीं मिलती सीट, तो प्राइवेट सीट में उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर चंद्रमा एक वाला प्राइवेट में भी पैसे खर्च करे तो उसको ज़रूर लाभ होना शुरू हो जाएगा, उसको बाद में करके उसको लाभ रहेगा। अब एक बात और आती है इसमें कि चांदी और चावल क्यों संभाल कर रखे माता से लेकर, एक बात लिखी गई है। सपोज कर लो 24वां साल और 27वां साल जो है बड़ा खतरनाक होता है माता के लिए चंद्रमा एक वाले का, उसको आकर माता से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, और हमेशा माता के जीवित रहते थोड़ी सी चांदी की डिब्बी ले ले, उसमें चावल डाल के माता के हाथ से अपने पास रख ले, जो सारी उम्र संभाल के रखे, तो उसमें क्या होगा कि उसका चंद्रमा कायम हो जाएगा। जैसे माता की गोद में सुख मिलता है, ऐसा ही ये चावल और चांदी उसको सारी उम्र सुख देंगे, माता हो ना हो।
क्योंकि चंद्रमा एक वाले के जब तक माता हो तो तब तक वो रक्षक होती है उसकी। और उसके बाद जो ये चावल और चांदी ली है माता के हाथ से, वो उसके रक्षक रहेंगे। अगर सूर्य, मंगल या बृहस्पति खाना नंबर 4 या 10 में हो तो ऐसा व्यक्ति समुद्र पार जाए, यात्रा करे, विदेश में जाए, तो उसको क्या है कि उसको बहुत लाभ होगा। वो मोती पैदा करेगा। मोती पैदा करने का मतलब ये है, पहले बसरे का मोती होता था जो आजकल बहुत कॉस्टली है, तो वो मिलते नहीं। मोती पैदा करने का मतलब है उसको बहुत सारा धन मिलेगा, तो विदेश में जाकर उसको कामयाबी मिलती है। अगर चंद्रमा 1 और बुध 7 में भी हो तब भी उसको कामयाबी मिलेगी विदेश में, और वो जो है वहाँ पर जाकर अच्छी कमाई करेगा और कामयाबी हासिल करेगा। तो चंद्रमा 1 वाले को घर में गायें, चावल, चांदी, दरिया का पानी, दूध हमेशा कायम रखना चाहिए, कुछ ना कुछ। चाहे तो दरिया का पानी लाकर थोड़ा सा रख ले, चाहे उसको गायें रखे। अब गायें आजकल के ज़माने में तो बड़ा मुश्किल है कि नहीं रख सकते सारे लोग, तो क्या करे कि कोई ऐसी औरत, स्त्री जो कि नौकरी का काम करती हो, घर में थोड़ी देर आए जाए उसको पैसे देकर, तो वो रखे, जिससे उसका जो है जो चंद्रमा है बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र भी कायम हो जाएगा और चंद्रमा का फल भी उसको जो है वो अच्छा मिल जाएगा। अब चंद्रमा जो है इसमें एक ही बात बार बार आती है कि माता की सेवा करे, बुजुर्ग औरतों की सेवा करे, और उससे उसको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक, क्योंकि लाल किताब में क्याफा भी है, क्याफे का मतलब ये होता है कि भाई वो इंसान को हाथ भी देखना चाहिए। हाथ के अंदर जो रेखाएं हैं, मछ रेखा है, काग रेखा है, सूर्य की रेखा है, लाइफ लाइन है, सारी देखनी चाहिए। इसके साथ उसने यव की बात की है, जौ की। जैसे उंगलियों पर, अंगूठे को नहीं लिया उसने साथ में, तो उंगलियों पर जो है जैसे यव के निशान, जौ के निशान, बारले के निशान जो हों, तो क्या है ये भी काउंट करने से व्यक्ति का पता लग जाता है कि चंद्रमा ठीक है कि नहीं ठीक है। सपोज कर लो कोई व्यक्ति कहता है कि आपके पास कुंडली नहीं है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तो वो क्या करे कि हाथ देख ले। हाथ में अगर इन पोरियों पर अगर 21 निशान हो या 12 निशान हो, तो क्या है उसका चंद्रमा दुरुस्त है, वो कभी बुरा फल नहीं दे रहा। इसलिए चंद्रमा को ठीक करने के लिए, मन की शांति के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और बीमारियों को ठीक रखने के लिए, जो कि टेंशन से होती हैं, जो कि आपके दिमाग से चलती हैं, बुद्ध से चलती हैं, तो वो उनको ठीक करने के लिए माता की सेवा, बुजुर्ग औरतों की सेवा करते रहना चाहिए, दूध का दान करते रहना चाहिए। सत श्री अकाल।